कल दोपहर अचानक से फ़ोन पर एक एसएमएस आया। हाँ, एसएमएस आजकल कहाँ ही कोई करता है ना। पढ़ने के बाद खुद ब खुद चेहरे पर मुस्कान आ गई और लगा जैसे ये मुस्कुराहट दिल के अंदर से आई हो और रोम रोम को छू गई हो। एक पुराने मित्र का जन्मदिन पर बधाई संदेश था। कॉलेज के प्रतिभावान छात्रों में शामिल इसके व्यक्तित्व से मैं हमेशा प्रभावित रहता था। क्या गणित, क्या हिंदी साहित्य और क्या सामान्य ज्ञान, अद्भुत पकड़ थी इसकी। लेकिन इसके जीवन के मकसद को समझ पाना हमेशा से मेरे और बाकियों के बस से दूर की बात थी। इसे पढ़ने और पढ़ाने का काफ़ी शौक था, लेकिन पढ़ाने को ये अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहता था। इंजीनियरिंग की आगे की पढ़ाई के लिए हुए गेट के परीक्षा में टॉप 50 में था। प्रतिष्ठित आईआईसी बैंगलोर से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, पर पता नहीं क्या सोचकर नहीं गया। अगले वर्ष फिर से परीक्षा दी और शीर्षस्थ आईआईटी में आगे की पढ़ाई के लिए गया। पर कुछ महीनों के बाद इसे लगा कि ये उसकी जगह नहीं, उसकी मंजिल कहीं और है। फिर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद से ये कहाँ है, क्या कर रहा, ये खबर शायद ही किसी को रहती। आज के दौर में शायद ही कोई होगा जो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना हो, लेकिन मेरा ये मित्र इन सब से अब तक दूर है। आखिरी बार जब मेरी बात हुई थी तो बताया था कि गणित की कोई किताब लिख रहा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा। खैर, महीनों और साल भर बात ना भी हो, पर मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलता। और बधाई संदेश ऐसा जैसे किसी हिंदी प्रेमी ने शब्दों को खूबसूरती से पिरो कर परोसा हो। और इस बार इस संदेश के बाद थोड़ी बहुत बात हुई तो इसने बोला, तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत बातें करनी है, फुर्सत वाली मुलाकात चाहता हूँ, कम से कम 2-3 घंटे। पता नहीं ये पढ़कर क्यों बहुत भावुक हो गया मैं। 10-12 साल पीछे चला गया, जब हॉस्टल में अक्सर हम बहुत से विषयों पर काफ़ी गहरी बातचीत करते थे। जब भी निराशा के क्षण आते थे तो मेरे ये चंद दोस्त साथ होते थे। कुछ एक बार तो दिल तोड़वाने के बाद बच्चों सा रोया भी था इनके सामने। फिर घंटों ये समझाता था। इंजीनियरिंग में जहाँ कई बच्चे भटक जाते, वहीं मेरे दोस्तों की मंडली और उसमें रत्न समान इस दोस्त का प्रभाव काफ़ी पड़ा मेरे व्यक्तित्व और विचारों पर। एक अपरिपक्व से सुलझे हुए इंसान में बदलने में इसकी और उस वक्त के कुछ और दोस्तों की बहुत बड़ी भूमिका रही। इधर कुछ सालों से मुझे प्रायः ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर का वो अवशेष कहीं खो गया है और मैं खुद को खुद ही में तलाशने लगता, पर ढूंढ नहीं पा रहा। इसलिए भी उस दोस्त से मिलने की उत्सुकता हो गई है। शायद ये स्वार्थी मन उन 2-3 घंटों में अपने पुराने वजूद को खोज ले।